नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल। जो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो हम पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक रेक्टेंगल बना ली। तो यहाँ पर हो गया ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल हमने बना ली एक तरह की। ए सी बाइसेक्ट एंगल ए सी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी कि इसको जो है अगर हम एंगल में लिखें, इसको 1 एंगल लिख लें, इसको 2 एंगल लिख लें, तो ये जो 1 एंगल है वो 2 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि एंगल ए को ये बाइसेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एज वेल एज एंगल सी, यानी कि सी को भी ये बाइसेक्ट करता है। सी को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि यहाँ मान लीजिए 3 एंगल है या 4 एंगल है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। ये चीज़ हमें दी गई है। हमें बताना है पहला पार्ट कि ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर है, कि ए बी सी डी हमें बताना है कि एक स्क्वायर है। तो पहले तो पहला पार्ट ही सॉल्व कर लेते हैं कि ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जो एंगल ए और एंगल सी को ये ए सी बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर इसका मतलब है क्या, अब यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल हमें दी गई है, तो ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। यानी कि जो एंगल 1 है वो कितने का होगा, वो हमारे पास होगा, अगर एंगल 1 और एंगल 2 यानी कि ये जो दोनों एंगल हैं, तो वो जो है हमारे पास अगर पूरा देखें 90 डिग्री का है, तो अगर एक एंगल की बात करें तो वो 45 डिग्री का होगा 90/2, क्योंकि ये आधा आधा एंगल है 1 और 2। पूरा 90 का है तो आधा कितने का होगा, 45 का। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 देखें, वो भी कितने का होगा, 45 डिग्री का ही होगा। अब यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, और वो एंगल 3 के बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। सारे कितने के बराबर हैं, एक तरह से देखें 45 डिग्री के हैं सारे हमारे पास एंगल। तो अगर हम एक ट्रायंगल लें, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी ले लें, इस 3 एंगल के बराबर 1 एंगल है, ऐसा कह सकते हैं, एंगल 1 3 के है। इसी तरह से ए सी डी में देखें 2 एंगल 4 के बराबर कह सकते हैं, ये भी है। तो अगर इस एंगल के सामने वाली साइड देखें, 4 के सामने वाली ए डी साइड है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो ए डी है वो इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 के सामने वाली देखें, अगर ए सी डी ट्रायंगल में 4 के सामने वाली ए डी है, 2 के सामने वाली सी डी है, क्योंकि जो एंगल 2 है 4 के बराबर है हमें पता है, तो ए डी जो है सी डी के बराबर है। तो ए डी सी डी के बराबर है, क्योंकि जो अपोजिट एंगल हैं, जो इक्वल एंगल हैं, उनके सामने वाली साइड भी बराबर होंगी। तो अगर ये सामने वाली साइड, यानी कि ये जो साइड ए डी जो सी डी के बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, तो क्या होगा, इसी तरह से ये इसके बराबर होगी। तो इसमें ये चारों साइड बराबर आ गई, यानी कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर, ये सी डी के बराबर, ये ए डी के बराबर, चारों साइड बराबर हो गई। इसका मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। अब एक डायगोनल बी डी हमें लेना है, यानी कि बी से डी जो है हमें एक डायगोनल लेना है, और हमें बताना है एंगल बी और एंगल डी को ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने ये प्रूव किया कि ये स्क्वायर है, और इसका हर एक एंगल जो है 45 डिग्री में, अगर पूरा देखें ये 90 का है, और आधा आधा देखें 45 डिग्री का है। यहाँ पर भी सेम यही होगा, स्क्वायर है अगर, तो इसका मतलब अगर ए सी जो है एंगल ए और सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बी डी जो है ये बी और डी को बाइसेक्ट करेगा। सिंपल बात है। तो इसीलिए जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी से प्रूव हमारा हो जाता है। तो इस तरह से हम इस 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।